अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 25 करना है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं 24 वाला करूँगी, लेकिन 24 और 25 जो है वो दोनों सेम क्वेश्चन थे। इसमें जो है वो 25 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए जो है वो 25 क्वेश्चन मैं करूँगी और 24 जो है वो आपने मुझे करके दिखाना है। ठीक है, ज़रा क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। लिखा हुआ है आमिर फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन draws a bill for 45,000 on यासर एट 3 months। यानी 3 माह का बिल जो है वो आमिर ने यासिर को बना के दिया है। ठीक है, आमिर गेट्स द बिल डिस्काउंट फॉर बाय हिज बैंकर फॉर ₹43,875, यानी 43,875 का जो बिल है वो डिस्काउंट करवा दिया और एंड रिमिट्स 14,625 रुपये जो है वो यासिर को भेज दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं बताया गया कि वो डिस्काउंट कितना है, तो हम क्या करेंगे कि 45,000 अगर हमारे पास बिल है तो उसमें से रिमेनिंग अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आई है। ठीक हो गया, और इसी हिसाब से हमने यासिर के डिस्काउंट को भी कैलकुलेट करना है कि हमने यासिर को कितना जो है वो डिस्काउंट दिया है। तो इसके लिए हम जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आगे से मज़ीद क्वेश्चन पढ़ूँगी। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन देखें। सबसे पहले क्या करना है, आमिर ने यासिर को जो है वो जो बिल बना के दिया, उसके लिए बिल रिसीवेबल 45,000 से डेबिट एंड यासिर क्रेडिट। यहाँ पे आमिर टू बिल पेबल हो गया। ठीक है, सेकेंडली जो है वो बिल 45,000 का था, 43,875 रुपये डिस्काउंट अमाउंट उसने डिस्काउंट करवाई थी, तो डिस्काउंट प्राइस हमारे पास 1125 आ गया। अब इसमें से उसने तकरीबन 14,625 रुपये उन्होंने बताया है कि उसने यासिर को भेजे हैं। तो हमने पहले ये देखना है कि आमिर ने यासिर को कितने परसेंट के हिसाब से या कितनी रेशो के हिसाब से पैसे दिए। तो ज़रा फोकस करें, अगर ये 45 है तो इसमें डिस्काउंट शामिल करके इसने जो है वो इसने अमाउंट भेजी है। तो 15 राउंड ऑफ जो है ये 15,000 बनता है डिस्काउंट भी मिला के। ठीक है, हम पहले ये देखते हैं कि 14-25 के हिसाब से उसने कितनी अमाउंट भेजी है परसेंटेज के हिसाब से। तो 45,000 पे अगर डिवाइड करें तो 1/3 हिस्सा, यानी कि 45,000 का उसने 1/3 हिस्सा जो है वो भेजा है किसको, यासिर को। ठीक हो गया। अब इस तरह से 11,125 रुपये जो है वो अमाउंट, उसके हिसाब से हम जो है वो 1/3 के हिसाब से जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो 375 रुपये हमारे पास डिस्काउंट आ गया। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया कि 43,875 रुपये का बैंक से डिस्काउंट करवा के उसने 14,625 रुपये भेजे यासिर को, साथ में डिस्काउंट भेज दिया 375 रुपये, यानी कि डिस्काउंट का 1/3 हिस्सा जो है वो भेज दिया उसको यासिर को, साथ में टोटल 15,000 इसकी अमाउंट हो गई। यहाँ पे यासिर क्या एंट्री करेगा, बैंक डिस्काउंट। ठीक है, 375 से, और उसके बाद आमिर 15,000 से उसको, यानी कि आमिर को 15,000 से क्रेडिट कर देगा कितना पैसा इसने आमिर से लिया है। अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या होगा, बाकी 30,000 जो है अब यासिर जो है वो बैंक वालों को पेमेंट करेगा पूरे 45,000 की। ठीक है, क्या करेगा यहाँ से कि ड्यू डेट पे आमिर को चाहिए कि वो 30,000 यासिर को भेज दे, क्योंकि उसने 45 में से 15 उसको भेजा था, 30 खुद रखा था। ठीक हो गया। अब 30,000 जो है वो आमिर उसको भेजेगा, तो यासिर आगे उसको अपने भी डाल के और उसके भी डाल के जो है वो बैंक को जाके पेमेंट करेगा। ठीक है, अब देखें इन्होंने आगे क्या किया है। ऑन मेजॉरिटी आमिर इज़ नॉट एबल टू सेंड अमाउंट ड्यू टू यासिर। ठीक है, टू अनएबल हिम टू मीट द बिल। अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि आमिर ने रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि जो 30,000 आमिर ने भेजना था, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं, 30,000 जो आमिर ने उसको भेजना था वो नहीं भेजा। ठीक है, अब उसने क्या कहा यासिर ने कहा कि अब मैं बिल ड्रॉ करता हूँ 56,250 का। ठीक हो गया, इसमें से जो है वो बैंक वाले को पेमेंट कर देंगे। ठीक है,
यानी कि 45,000 जो बैंक को पेमेंट करनी है वो न्यू बिल बनाएंगे, उसको डिस्काउंट करवाएंगे। वो डिस्काउंट करवाने के बाद जो उसमें से पैसा मिलेगा उससे हम 45,000 का जो है वो पेमेंट कर देंगे। यहाँ तक तो ये बात उन्होंने डिसाइड की है, ठीक है। पहले बिल ड्रॉ किया और बिल को 52,875 रुपये में जो है वो डिस्काउंट करवा लिया है, ठीक है। और यहाँ तक पहले एंट्री देखते हैं, फिर मैं आगे से बताती हूँ कि आगे से इसको क्या करना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अच्छा भाई, अब यहाँ तक बात हमने की थी डिस्काउंट की, ठीक है, जो इसने यासिर को भेज दिया था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यासिर टू बिल पेएबल एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल जो है वो यासिर ने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल टू आमिर, क्योंकि अब आमिर तो इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा बिल ड्रॉ कर सके, तो वो क्या करेगा, वो बैंक से जो है वो अमाउंट न्यू निकलवा के, ठीक है, डिस्काउंट करवा के, तो उससे मज़ीद पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्या कहा था कि 56,000 का बिल बनाया, ठीक हो गया। बिल बनाने के बाद उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया 52,875 रुपये का। ये भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। तो हमें डिस्काउंट कैसे मालूम होगा, हम 56,250 को माइनस कर देते हैं 52,875, तो 3375, यानी कि 3375 हमारे पास जो अमाउंट है वो आ गई डिस्काउंट की, कि आमिर ने 3375 का डिस्काउंट करवाया। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट नहीं बताया, यहाँ पे उन्होंने जस्ट यही बताया था कि बिल ड्रॉ इतना हुआ और यासिर ने जो है वो इतना जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, लेकिन ये अमाउंट उन्होंने नहीं थी बताई। तो हमने क्या किया, हमने इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डिस्काउंट में लिख ली। अब उसने क्या किया, 52,875 रुपये यासिर के पास आ गए। अब यासिर ने क्या किया, पेमेंट कर दी पूरी 45,000 की। उसने बिल पेएबल टू बैंक, यानी कि ये जो बिल ड्रॉ हुआ था, ठीक है, ये बिल जो है वो आगे डिस्काउंट करवा लिया बैंक के साथ, सॉरी डिस्काउंट नहीं, पेमेंट करवा दी जो डिस्काउंट बिल करवाया था। याद रखिएगा बात कि आमिर ने जितनी अमाउंट उसको देनी थी वो नहीं दे सका, क्योंकि बिल जब ड्रॉ करवाया था तो उन्होंने ये कहा था बैंक वालों को कि मुझे बिल के पैसे इतने दे दो, मैंने आमिर से इतने पैसे लेने हैं, तो ड्यू डेट पे आमिर आपको दे देगा। अब इसने इसको पैसे नहीं भेजे, इसने न्यू बिल ड्रॉ किया। न्यू बिल ड्रॉ करने के बाद जितनी अमाउंट थी उससे बैंक से पेमेंट कर दी ठीक हो गया। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब आगे देखिए, इतनी अमाउंट जो है वो डिस्काउंट करवा ली। इसके बाद यासिर मेट हीज एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। यासिर मेट हीज एक्सेप्टेंस एंड रिमिट्स 2700 टू आमिर, यानी कि इसमें से जब उसने बाकी पेमेंट कर दी उसमें से जो है वो 2700 रुपया जो है वो आमिर को भेज दिया। अब बिफोर द ड्यू डेट बिल बिकेम इंसॉल्वेंट, सॉरी आमिर बिल बिकेम इंसॉल्वेंट, ठीक हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड डिविडेंड ऑफ 60 पैसाज इन रुपीज़ इज़ रिसीव फ्राम इट्स स्टेट, ठीक हो गया। अब मतलब कि बात यहाँ पे है कि आमिर आगे जाके मज़ीद क्या हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया और उसने अपने यानी कि तो टोटल जो है वो 60 पैसा यानी कि 60% अमाउंट पे कर दी, बाकी वो पे करने के काबिल नहीं था। अब हम पहले क्या करते हैं, यासिर ने इसको 27,000 रुपया भेज दिया, किसमें से, जो बिल ड्रॉ हुआ था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात ये है कि हमें यहाँ पे भी नहीं पता कि अगर आप भी को 2700 भेजा है तो डिस्काउंट कितना भेजा है। इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसमें हम लोग डिस्काउंट की वैल्यू को मालूम करेंगे। वो वर्किंग क्या करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि हम पहले ये मालूम करेंगे कि आमिर के पास कितने पैसे थे और यासिर के पास कितने पैसे थे शुरू से, ठीक है। उसके साथ हम एक रेशो बनाएंगे, रेशो से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास डिस्काउंट कितना जो है वो आमिर ने किया, यासिर ने कितना डिस्काउंट जो है वो 2700 के हिसाब से आमिर को भेजा था। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आमिर के पास थे 30,000, ठीक है, रिमेनिंग यानी कि पहले बिल के जो फर्स्ट बिल था हमने पहले उसकी जो है वो देख लेंगे। फर्स्ट बिल के लिए पे आमिर के पास 30,000 रुपये थे, ठीक हो गया। फिर सेकंड बिल में
अभी इधर सेकंड नहीं, पहले सेकेंडली आमिर के पास थे, यानी कि 45,000 में से 30,000 इसके पास था, 15,000 जो है वो उसके पास था। फिर यासिर ने डिस्काउंट करवाया था, तो यासिर के पास आ गए थे 52, एक मिनट, 52,000 कितना था, 875 थे। इसमें से उसने 2700 जो है वो किसको भेजा, आमिर को भेजा, ठीक है। यासिर के पास थे 52,875, ठीक है। अब क्या करेंगे, 52,875 में से माइनस कर देंगे 2700, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50,175 रुपये बचे इसके पास और 2700 बचे इसके पास, ठीक है। इसके पास टोटल कितना हो गया, 32,700। इसका जमा कर लेते हैं, 65,175 रुपये इसके पास आ गए। उसके बाद क्या हुआ, इसके पास इतने पैसे हो गए। अब इसमें से इसने 45 का बिल जो है वो पे कर दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट हम शुरू से चेक कर रहे हैं। 45 का इसने जब बिल पे कर दिया तो उसके पास बच गए 20,175। अब इसके पास इतने पैसे और इसके पास इतने पैसे हैं। अब इन क्वेश्चंस में, यानी कि इन अमाउंट्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। वो कुछ इस तरह से है कि पहले हम इसकी जो है वो रेशो बनाएंगे। वो किस तरह से बनेगी, इन दोनों को करेंगे जमा, ठीक है। जमा कर लेते हैं, 32,700 प्लस 175, तो हमारे पास बन गया 52,875, ठीक हो गया। अब 52,875 के हिसाब से इसकी रेशो बनाएंगे और इसकी रेशो बनाएंगे। इसके ऊपर कितना डिस्काउंट था, 3375, ठीक हो गया। मैंने इसको देख लेते हैं, डिस्काउंट जी 3375 ही था। इसके ऊपर अब हमने रेशो बनानी है, ये देखिए ज़रा कहाँ गया ये, ठीक है। 3375 जो डिस्काउंट था, इसको हम लोगों ने स्प्रेड करना है इस अमाउंट के ऊपर और इस अमाउंट के ऊपर, ठीक हो गया। तो वो किस तरह से होगा, इधर कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 52,875 मल्टीप्लाई बाय 3375, ठीक है। ये वैल्यू लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी इसमें हम आमिर का जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि आमिर के पास कितनी अमाउंट आती है। 32,700 डिवाइडेड बाय 52,875 मल्टीप्लाइड बाय 3375, तो ये कुछ आ रही है 2027, ठीक हो गया, सॉरी 87, ठीक है। 2087 ये वैल्यू आ गई डिस्काउंट की, ठीक है। दोबारा आपको बता देती हूँ कि पहले हम लोग रेशो बनाएंगे। रेशो बनाने के बाद हम उनकी रेशो को जमा करके जितना हमारे पास डिस्काउंट होगा, ठीक है, जितना टोटल डिस्काउंट होगा, टोटल अमाउंट को, ठीक है, एक जो हिस्से की जो आमिर की अमाउंट है टोटल, उसको डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट कौन सी जो उन दोनों को जमा करके आई होगी वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिस्काउंट से। तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी, यानी कि 3375 में से 2087 जो है वो जाएगी आमिर के खाते में। अब देखेंगे यासिर के खाते में कितना डिस्काउंट आता है। नहीं हो रहा, देखें। अब यासिर क्या करेगा, यासिर के पास है 20,175 डिवाइडेड बाय 52,875 मल्टीप्लाई बाय 3375।
1287 आ गया यासिर का। अब ये जो क्वेश्चन में हमारे पास 2200 था, इसके ऊपर कितना डिस्काउंट गया आमिर को, हमने जस्ट इस पर आमिर का डिस्काउंट जो है वो लिखना है। ठीक है, तो वो हमारे पास था आमिर का डिस्काउंट 2027, यानी कि 2027 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी आमिर के डिस्काउंट की। तो वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बैंक में आ गया 2700, ठीक है, डिस्काउंट आ गया 2087, दोनों को जमा किया तो 4787 जो है वो आ गया आमिर के अकाउंट में, जो कि यासिर ने उसको दिया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, यासिर की बुक में लिखेंगे कि उसने आमिर को जो है वो 4787 रुपये, ठीक है, 2700 के हिसाब से और डिस्काउंट के हिसाब से उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, यहाँ तक तो था उसके डिस्काउंट की कैलकुलेशन, जो कि यासिर ने जो बिल बनाया था उसकी 45,000 की पेमेंट करके बाकी जो 2700 उसको भेजा था उसके मुताबिक। तो यहाँ पे आगे डिस्काउंट की एंट्री। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जी, तो नेक्स्ट देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। 2700 भेजने के बाद अब जितनी अमाउंट थी, अब यहाँ पे जो ये जो 56,250 का बिल बना था, इसमें इसको यासिर ने डिस्काउंट करवाया था, जो कि अब बैंक से पेमेंट लेनी थी किसने, आमिर, यानी कि अब आमिर ने जो है वो बैंक को पेमेंट देनी थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बताया है कि आमिर जो है वो ऑन द स्पॉट क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया, और उसने कितने पैसे जमा करवाए हैं, 60 पैसा, यानी 60% पैसा अदा की है, और बाकी जो है वो इंसॉल्वेंट यानी कि बैड डेट्स में चला गया। अब उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, आमिर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, यासिर के बुक्स में। अब पहले अकाउंट देख लें जी। अकाउंट से पहले यहाँ पे देखिए हमें डिसऑनर की एंट्री करनी है। बिल पेएबल टू यासिर 56,250 एंड आमिर टू बैंक, सॉरी आमिर टू बिल पेएबल था, यहाँ पे बैंक नहीं आएगा क्योंकि उसने आमिर के हिसाब से बिल बनाया था, आमिर टू बिल रिसीवेबल के। ठीक हो गया। नहीं ठीक है, यहाँ पे उसने खुद तो पेमेंट नहीं की, लेकिन ये ठीक था, बैंक से ही एंट्री करेगा क्योंकि उसने डिस्काउंट करवा लिया बिल, तो उसके पास से ख़त्म हो गया। अच्छा बोला, सही किया था कि बैंक के पास से तो यानी कि उसने बिल जो है वो बैंक को पेमेंट करनी थी, जो कि उससे नहीं हो सकी थी। तो क्या करेगा कि उसने आमिर से पैसे लेने हैं और बैंक को देने हैं, क्योंकि उसने पीछे डिस्काउंट करवा के बिल उसके पास से ख़त्म हो गया था। तो हम लोग आमिर टू बैंक ही एंट्री करेंगे, ये ठीक थी। तो 56,250 से ये हो गई डिसऑनर की एंट्री। ठीक है, डिसऑनर की एंट्री के बाद हम देखेंगे अकाउंट जी। तो डिस्काउंट देखें, सॉरी इसका अकाउंट देखें। हमने सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि फैसल डेबिट और क्रेडिट किधर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फैसल नहीं, आमिर, यासिर एंड आमिर के साथ एंट्री थी। आमिर को देखें, आमिर सबसे पहले डेबिट हो रहा है, ठीक है, फिर आमिर हो रहा है क्रेडिट, फिर आमिर हो रहा है क्रेडिट बिल रिसीवेबल की वजह से, फिर आमिर मज़ीद जो है वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है 27,087 से। ठीक हो गया। और फिर आमिर डेबिट हो रहा है 56,250 से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस हिसाब से एंट्री कर देंगे। बिल्स पेएबल 45,000 से, फिर बैंक और डिस्काउंट की वजह से, जैसे कि पीछे यहाँ पे बताया था आपको डेबिट हो रहा था वो हमने लिख लिया। ठीक हो गया, सॉरी क्रेडिट हो रहा था यहाँ पे, वो लिख लिया। फिर हमारे पास डेबिट हो रहा था बैंक की वजह से, वो लिख लिया। फिर डिस्काउंट और साथ में जितनी भी एंट्रीज हैं इसके मुताबिक आप देख लें कि ये इसकी 27, सॉरी यहाँ पर 2700 था। फिर इसके बाद बैंक है, बैंक किधर गया जी। तो ये हाँ, बैंक की वजह से यहाँ पे ये देखें, बैंक की वजह से यहाँ पे डेबिट हो रहा था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम अकाउंट को जमा करके चेक करेंगे कि इसकी कितनी वैल्यू बनती है। ठीक हो गया, 45,000 जमा 2720 87
डेबिट साइड की वैल्यू इतनी आ गई, इसमें क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 34,787। अब इसमें से 34,787 में से 60 पैसा उसने पेमेंट कर दी थी। यानी कि उसने 20,872 रुपये जो हैं, 73 रुपये जो हैं वो जमा कर दिए। बाकी जो है वो उसके बैड डेट्स में चला जाएगा। और वैल्यू कितनी थी उसकी? 34। ये बैड डेट्स में चला जाएगा और वो उसकी पेमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड पे हम कैश और साथ में बैड डेट्स लिख देते हैं। ये तो बन गया अकाउंट। अब इनकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे बैंक में आ जाएगा इसकी इतनी अमाउंट, ठीक है, बैड डेट्स हो जाएंगे इतने और आमिर को इतने से हम लोग डेबिट कर देंगे। इसी तरह से यासिर क्या करेगा, यासिर की भी जो है वैल्यू 34,787 इधर आ जाएगा। सॉरी, आमिर के आमिर के बुक में आ जाएगा 872 और इस तरह से 13,915। ठीक है, ये इसकी रेफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आमिर जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी ये हमारा ठीक था। दूसरा, अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल ही ऐसा है, इसमें भी ऐसे ही डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इतने का आगे इसने मुझे यानी कि ये बिल बना है, ये डिस्काउंट करवा दिया है। फिर आगे यहाँ पे जैसे आमिर इंसॉल्वेंट हुआ था, यहाँ पे जो है वो फैसल इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, वो नहीं दे सकता, वो दिवालिया हो गया है। तो जैसे उमैर जो है वो न्यू बिल बनाता है, जैसे यहाँ पे यासिर ने न्यू बिल बनाया और उसमें इसने 2700 रुपया सेंड किया और उसने 900 रुपया सेंड किया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों ने जो है वो चेक करवाना है, ग्रुप में आप चेक करवा सकते हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो मुझे चेक करवा सकता है या पूछ सकता है कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं उनको ज़रूर दोबारा बता दूँगी। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, मैंने आपसे वो भी कहा था कि वो मुझे चेक करवाएं, लेकिन किसी ने भी नहीं करवाया। अगर किसी ने किया है तो कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो न्यू वीडियो बनाएंगे, न्यू चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।